बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम क्या होते हैं और उनकी खसूसियात क्या हैं और उनके इस्तेमाल क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम की डेफिनेशन को। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स विच फैसिलिटेट बायोकेमिकल रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी कॉल्ड एंजाइम। मतलब कि एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बायोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। मतलब कि आपको जैसे कि पता है हर केमिकल रिएक्शन को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कराना है तो उसे स्टार्ट कराने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी तरीके से तमाम जानदारों की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि अगर उतनी एनर्जी इंसानी जिस्म को या किसी भी जानदार की बॉडी को मिल जाए तो उसके जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है, डेथ हो सकती है। ठीक है, तो एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं कि थोड़ी सी एनर्जी के अंदर उस रिएक्शन को स्टार्ट करा देते हैं। ठीक है, तो एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके उस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स एंड देयरफॉर आर थ्री डायमेंशनली फोल्डेड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स विच विद अ स्पेसिफिक शेप। कह रहे हैं कि एंजाइम जो है वो बायोकैटलिस्ट है। ठीक है, बायोकैटलिस्ट इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट होते हैं, किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो कराते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जानदारों के अंदर जो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं वो एंजाइम है, इसीलिए इन्हें बायोकैटलिस्ट कहा जा रहा है क्योंकि ये जानदारों के अंदर किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो वगैरह कराते हैं। ठीक है, एंजाइम की जो नेचर है वो प्रोटीन की, क्योंकि ये प्रोटीन से मिलकर बने और प्रोटीन आप जानते हैं प्रोटीन किससे मिलकर बने हैं, अमाइनो एसिड से। ठीक है, अमाइनो एसिड की चेन्स होती हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बनता है और उसी के प्रोटीन से हमारे पास एंजाइम के मॉलिक्यूल्स बने हुए। तो एंजाइम की जो नेचर है वो प्रोटीन नेचर है। ठीक है, और इसकी ख़ास शेप होती है एंजाइम की। देखते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स को, खसूसियात को। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स एंड देयरफॉर थ्री डायमेंशनली फोल्डेड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड विद अ स्पेसिफिक शेप। मीन्स ये वही पॉइंट रिपीट हुआ है कि आपको बताया गया कि एंजाइम क्या है, एक बायोकैटलिस्ट है। बायोकैटलिस्ट का भी मैंने आपको मतलब बताया। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन को फास्ट से स्लो कराते हैं जानदारों में, इसलिए इसे बायोकैटलिस्ट कह रहे हैं। और ये प्रोटीन इन नेचर है क्योंकि प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और प्रोटीन आपको पता है कि अमाइनो एसिड की चेन से मिलकर बने हुए इनकी एक खास शेप होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, when an enzyme start a chemical reaction catalyze the reaction hence does not utilize itself, which means even a single or little amount of enzyme can start a reaction and catalyze fastly। कह रहे हैं कि जब कोई भी एंजाइम रिएक्शन को शुरू कराता है, मिसाल के तौर पे किसी भी जानदार के अंदर जो केमिकल रिएक्शन करवाना है, उस जब कोई एंजाइम उस रिएक्शन को शुरू कराएगा तो उसके लिए एंजाइम की तादाद मैटर नहीं करती कि एंजाइम कितना होना ज़रूरी है, क्योंकि बता रहे हैं कि एंजाइम जब भी कोई रिएक्शन कराता है तो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। मींस कि उसका कोई भी नेचर उस रिएक्शन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा, या फिर ये कह लें कि एंजाइम कंज्यूम नहीं होगा, वहाँ पर किसी एंजाइम की मिकदार थोड़ी सी भी खर्च नहीं होगी। मतलब कि एंजाइम चाहे कम मिकदार में हो चाहे ज़्यादा मिकदार में हो, वो रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपसे कह रहे हैं, देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा तो उसके अंदर एंजाइम की किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी या एंजाइम का कोई भी नेचर ट्रांसफ़र नहीं होगा प्रोडक्ट में। मींस कि जो भी आपने रिएक्टेंट यूज़ किए हैं उन्हीं रिएक्टेंट्स का जो प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ वही बनेगा, एंजाइम की कोई प्रॉपर्टी उस प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। कह रहे हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं इस रिएक्शन में, उन रिएक्टेंट्स को हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। ठीक है, मींस कि जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और एरो के बाद राइट हैंड साइड पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, तो कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर जो एरो से पहले आप लिखेंगे रिएक्टेंट्स को, उन रिएक्टेंट्स को आप सबस्ट्रेट का नाम देंगे। ठीक है, जब भी एंजाइम के रिएक्शन की बात हो रही होगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन दियर एक्शन। अ सिंगल एंजाइम कैटलाइज ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन और ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। कह रहे हैं एंजाइम जो है वो अपने एक्शन में स्पेसिफिक है। मींस के कोई भी एक एंजाइम अगर एक रिएक्शन करा रहा है तो वो एक रिएक्शन को ही कराएगा, या फिर अगर वो किसी एक ग्रुप ऑफ रिएक्शन कराए तो वो उस ग्रुप ऑफ रिएक्शन को कराएगा। मींस के उसका एक एक्शन मखसूस है।
ऐसा नहीं कि हर किस्म के रिएक्शंस को हर किस्म का एंजाइम करा ले, ठीक है। तो कहने का मकसद है हर एंजाइम का क्या होता है, अपना एक स्पेसिफिक नेचर होता है, वो अपने नेचर के हिसाब से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आई स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट अटैच विद एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट। तो इस पॉइंट में हमें बताया गया है कि एंजाइम जो रिएक्टेंट के साथ ज्वाइंट होता है, जिस जगह पर अटैच होता है, उस जगह को, जिस जगह पर एंजाइम आकर किसी भी रिएक्टेंट के साथ ज्वाइंट हुआ है, अटैच हुआ है, उस पॉइंट को, उस जगह को हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ एक्टिव साइट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। तो कह रहे हैं कि जो एक्टिव साइट होती है वो एक तरह से डिज़ाइन हुई होती है उस सबस्ट्रेट के अंदर जहाँ पर एंजाइम ने आकर अटैच होना होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो मोड ऑफ एक्शन है एंजाइम के, वो बताते हैं कि ऐसा भी मुमकिन है कि जो एंजाइम आकर अटैच होना है जिस एक्टिव साइट पर, एक्टिव साइट एंजाइम की शेप की तरह हो, या फिर एक मॉडल के अंदर बताया जाता है कि अगर एक्टिव साइट एंजाइम की तरह नहीं है तो, लेकिन जब एंजाइम कोई आता है अटैच होने के लिए, तो एक्टिव साइट उस एंजाइम की तरह से खुद ब खुद डिज़ाइन हो जाती है, ठीक है। तो बताने का मकसद है जब भी कोई एंजाइम आकर अटैच होगा किसी सबस्ट्रेट के साथ, तो उसकी एक्टिव साइट एंजाइम की तरह की डिज़ाइन हुई भी होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। तो इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि एंजाइम जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, मींस कि अगर ज़रा सा भी चेंज आएगा उनकी पीएच में या टेम्परेचर में या सबस्ट्रेट में जहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर एंजाइम प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। Some enzyme require cofactor for their functioning. A cofactor is a non-protein substance which may be organic or inorganic. इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि एंजाइम्स को अपनी फंक्शन करने के लिए कुछ हेल्पर्स की नीड होती है जिन्हें कोफैक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, मतलब कोई कुछ इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जो एंजाइम प्रोसीड नहीं कर पा रहे होते, तो उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है। तो कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी, जो कि एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और मिलकर उस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहा जाता है उन मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कह रहे हैं, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी इन्हेंस्ड बाय एक्टिवेटर एंड कैन बी डिक्रीज्ड बाय इनहिबिटर्स। कि एंजाइम जो वर्किंग कर रहे होते हैं उनकी उस वर्किंग को, उस एक्टिविटी को शुरू करने के लिए एक्टिवेटर्स की नीड होती है और रोकने के लिए इनहिबिटर्स की नीड होती है, ठीक है। तो मीन्स के एंजाइम को जब कोई भी रिएक्शन शुरू कराना होता है तो हमारे पास एक्टिवेटर एंजाइम्स आते हैं, उस रिएक्शन को शुरू कराते हैं, और जब रुकवाना होता है तो इनहिबिटर्स एंजाइम आते हैं, उस रिएक्शन को रुकवा देते हैं, स्टॉप करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कह रहे हैं, मैनी एंजाइम्स वर्क इन अ सिक्वेंशियल मैनर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, दिस पाथवे इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। तो इस पॉइंट के अंदर बताया गया कि एंजाइम्स जो होते हैं वो एक सीक्वेंस से काम कर रहे होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे होते हैं कि पहले ये वाला काम होगा, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, मीन्स कि वो नंबर से काम कर रहे होते हैं उस रिएक्शंस में, कि फर्स्ट रिएक्शन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ये जो सीक्वेंस होता है रिएक्शंस होने का, ये सीक्वेंस क्या कर रहा होता है, एक ख़ास प्रोडक्ट बना रहा होता है। तो किसी सीक्वेंस के तहत जो एंजाइम एक प्रोडक्ट बनाते हैं ख़ास, उस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस को, मतलब उस तरतीब से रिएक्शंस के होने को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे का नाम दिया जाता है, ठीक है। An enzyme inhibitor is a molecule that binds to an enzyme and decreases its activity. Since blocking an enzyme's activity can kill a pathogen. एंजाइम इनहिबिटर ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करा देते हैं, रिड्यूस करा देते हैं, मतलब कि स्टॉप करा देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको स्टॉप करते हैं, मतलब पहले स्लो करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी एक्टिविटी को रोक देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि एंजाइम्स की जब एक्टिविटी रुक जाती है तो किसी भी जरासीम को हम इस तरीके से किल आउट कर सकते हैं, ठीक है। पैथोजन किसे कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब यूजेस हैं एंजाइम के। हमारे पास डिफरेंट यूजेस गिवन है। तो सबसे पहले यूज़ बताया गया कि पेपर इंडस्ट्री के अंदर हम एंजाइम को यूज़ करते हैं, किस लिए, टू गेट सेलुलोज फॉर पेपर मेकिंग। जो पेपर बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर सेलुलोज हासिल करने के लिए हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री फॉर मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट्स एंड पिज़्ज़ा, मतलब फूड इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पर एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बेकरी के प्रोडक्ट्स वगैरह बना सकें और पिज़्ज़ा वगैरह बना सकें, ठीक है। उसके अलावा ब्रेविंग इंडस्ट्री का आपको पता है, ये जो
क्या नाम है शराब वगैरह की कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या नाम है फॉर कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है बायो डिटर्जेंट्स। बायो डिटर्जेंट्स मीन्स के यूज़ टू रिमूव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स, मतलब कि जो सर्फ़ वगैरह होते हैं जो हम घर पे यूज़ करते हैं, सर्फ़ सोडा वगैरह, जो कपड़ों वगैरह पे कलर्स वगैरह रिमूव कराने के लिए या दाग धब्बे हटाने के लिए उसका एंजाइम्स का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जो आपके पास घर पे डिटर्जेंट्स आते हैं उनके अंदर एंजाइम्स शामिल होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी न्यू लेक्चर के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।